नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हमें ये पेपर है, इसका सलेक्शन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, शिक्षण मूल्यांकन से कति भेदा सन्ति। शिक्षण मूल्यांकन के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर है शिक्षण मूल्यांकन के 3 भेद होते हैं और वो कौन कौन से हैं? पहला तो है योगात्मक। दूसरा है रचनात्मक। दूसरा कौन सा हो गया? रचनात्मक। और तीसरा है निदानात्मक। तीसरा कौन सा हो गया? निदानात्मक। निदानात्मक हो गया। इसलिए यहाँ है शिक्षण मूल्यांकन से कति भेदा, तो शिक्षण मूल्यांकन से त्रय भेदा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यम् अस्ति। तो अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यतायाम। छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यतो उत्पादनम, छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम और शब्द कोशस्य वृद्धि भवति। तो यहाँ इसमें क्या ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाए, क्योंकि ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण से भवति। उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक के बाद में तुरंत उपचार किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? क्योंकि छात्रों की त्रुटि का निवारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्राणाम त्रुटि निवारणार्थम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्विध भाषा कौशला नाम क्रम निर्धारणम। तो 4 भाषा कौशल है, उनमें जो क्रम है, सही क्रम क्या होगा? श्रवण भाषणम पठन लेखनम। श्रवणम भाषणम पठन लेखनम। तो यहां हो जाएगा श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना। इसका क्रम निर्धारण करना है और हमेशा इनमें से एक ने एक क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो पहला नंबर का कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा, इनके क्रम में पूछ ले जाते हैं। तो हमेशा एक न एक क्वेश्चन जरूर इसमें से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत मूल्यांकन से हेतु प्रश्न भवेयु। तो संस्कृत मूल्यांकन के जो कारणात्मक प्रश्न होते हैं ना, हेतु यानी कारण, तो वो प्रश्न कौन से होते हैं? वो होते हैं समन्वित प्रश्न, जो सभी को मिलाकर के किया जाते हैं मूल्यांकन में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कै प्रयोग है शुद्ध। इनमें से कौन सा प्रयोग है वो शुद्ध है? देखिए यहां पर है, अलम हसिताय, अलम हसितेन, अलम हसित और अलम हसितस्य। इस क्वेश्चन में अलम शब्द का प्रयोग किया है और अलम का प्रयोग अपन 2 जगह करते हैं। एक तो तृतीय विभक्ति में, एक जब तृतीय पढ़ाते हैं वहां पर, और एक चतुर्थी में। चतुर्थी में प्रयोग करते हैं पर्याप्त अर्थ में। कौन से अर्थ में किया जाता है? पर्याप्त अर्थ में। और तृतीय में किया जाता है निषेध अर्थ में। कौन से प्रयोग में किया जाएगा? तृतीय में तो निषेध अर्थ में और चतुर्थी में पर्याप्त अर्थ में। जैसे दैत्येभ्य हरियालम अस्ति, तो दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, और तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। और यहां पर जो तृतीय विभक्ति है अलम हसितेन, तो यहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अलम विवादेन। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। तो यहां है निषेध अर्थ में, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोरथ है। मनोरथ में जो शब्द है मनस शब्द से बना हुआ है, और
मनस, मनस से यहाँ पर रथ, ठीक है ना, मनस धन रथ, या टी का लोप हो जाता है, अस भाग का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो मनस धन रथ, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शुद्धम पदम अस्ति, शुद्ध पद को छांट करके लिखना है। यहां पर सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं कि यहां पर अंतः क्या बनेगा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीयम, ठीक है ना। यहां अंतरराष्ट्रीय होता है, वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। तो यहां शुद्ध कौन सा होगा, अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखन कलाया अत्यधिक महत्व वर्तते, लेखन कला का सबसे अत्यधिक महत्व कहां पर प्रयोग किया जाता है। तो लेखन कला का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है विद्यालयों में, क्योंकि मंच पर नहीं कर सकते, मंच पर और न तो नाटक वगैरह हाव दिखाए जाते हैं, नाट्य स्थलों में भी नहीं किए जाते, घरों पर भी नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। तो विद्यालय में इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश से, जो निम्नलिखित अपठित जो गद्यांश है उसको छांट करके इसमें से आंसर देने हैं। तो पहले इसको पढ़ना है। संस्कृत भाषा जगत सर्वासु भाषासु प्राचीनतमः सर्वोत्कृष्ट साहित्य संयुक्तम च वर्तते, अंतर अनंतानंत सर्वेषु अनंत अनंत वर्षेषु व्यपगतेष्वपि अस्यां माधुर्यम् उदारत्वं च नाद्यापि विकृतम्, पाश्चात् यदेशीयः विचारशीला कोलहान मैक्स मूलर मैकडॉनाल्ड किथादय विद्वांसं संस्कृत भाषाया प्रशंसां कुर्वन् सर्वमार्य भाषाणाम् उत्पत्ति अतः एव बभूव, पूरा सर्वे जना संस्कृत भाषायैव भाषन्ते अतः सर्वमपि प्राक्तन साहित्यम संस्कृत भाषामेव उपलभ्यते, सर्वे प्राचीनतमः ग्रंथा चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति, वेदेषु मानव कर्तव्ययो सम्यक् निर्धारणम् अस्ति, संस्कृत साहित्यम भारतस्य गौरवम् उद्घोषयति, समस्तं देशं च एकता सूत्रे बध्नाति, अस्य साहित्यस्य प्रचारश्च नितान्तं लाभप्रदः, एतञ्च ज्ञान विहीनस्तु पशुरेव। इसको पढ़ करके और इसमें से आंसर देने हैं। कैसे दोगे बताइए। देखिए यहां पर है जगतः इत्यत्र का विभक्ति, तो जगतः दे रखा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें होगा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अगला है व्यपगतेष्वपि इत्यत्र कै संधि, यहां पर व्यपगतेषु क्योंकि सु आ रहा है, व्यपगतेषु और अपि, ठीक है ना। तो यहां पर ऊ के स्थान पर ऊ के स्थान पर क्या किया है वह, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विकृतम इत्यत्र कै प्रत्यय, विकृत में इक्तय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा कति वेदा सन्ति, संस्कृत भाषा में कितने वेद हैं। तो यहां हो जाएगा चत्वारः, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। संस्कृत भाषा में 3-4 वेद है, तो चत्वारः आ जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है एकता सूत्रे इत्यत्र समास विग्रह एकताया सूत्रे, यहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा एकताया सूत्रे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, इसको फिर से पढ़ करके और आंसर देने हैं। तो क्या होगा, अधोलिखितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित प्रश्न, और 45 से 49 तक समाधेयान। भारतवर्ष एक महान देश है वर्तते, अस्मिन् अनेके प्रदेशाः सन्ति, एषु राजस्थान प्रदेशो अपि एकः वर्तते। अयं प्रदेशः मूलतः विविध राज्ञां स्थलीं वर्तते। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात तेषाम् एकीकरणम् अभवत्। अस्मिन् एकीकरणे पटेल महोदयस्य महत्वपूर्ण भूमिका आसीत्। साम्प्रतं राजस्थान प्रदेशः एकं राज्यं वर्तते, अस्य राजधानी जयपुरम् अस्ति। राजस्थान प्रदेशस्य काश्चन एतादृश्यः विशेषताः सन्ति या खलु अन्यत्र न लभन्ते। अस्य प्रदेशस्य भूमि वीराणां वीरांगनानां च जननी वर्तते। साम्प्रतं शिक्षा क्षेत्रे राजस्थान प्रदेशः उन्नति पथ मारूढ़ो वर्तते। अत्र छात्राणां कृते उच्च शिक्षाया उच्चतमा व्यवस्था वर्तते। अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ते। अस्य प्रदेशस्य भाषा राजस्थानी वर्तते। अत्रत्यः संस्कृतिः सर्वत्र प्रसिद्धा। ठीक है, इसको पढ़ लिया है और इसको अच्छी तरह से समझ करके आंसर देना है। अब इसमें दे रखा है ज्ञानम। ज्ञानम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? ज्ञानम में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ज्ञानम में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभवत इति पदस्य लकारे। तो इस अभवत में लकार कौन सा? जहां पर एज दिखाई देता है तो क्या हो जाएगा? लंग लकार का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो लंग लकार इसमें ऑप्शन में देखते हैं, या ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंग लकार का प्रयोग यहां पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वीराणाम इत्यस्य विलोम शब्द है क्या अस्ति? तो विलोम शब्द देखना है। वीरों का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वीरांगना नाम हो जाएगा, क्योंकि पर्यायवाची नहीं पूछा, यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है। ठीक है ना, तो वीरों का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वीरांगना नाम नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छात्राणाम कृते इति पदस्य है पर्यायम अस्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्र अनेकानि रमणीयानि सन्ति वर्तन्ते। अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ते। वाक्यस्य लोट लकार परिवर्तन रूपम। देखो यहाँ पर जो वाक्य दे रखा है उनमें से परिवर्तन करने हैं। किसमें परिवर्तन करना है? लोट लकार में। किसमें परिवर्तन करोगे? लोट लकार में। अब लोट लकार में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि पहला वाक्य अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि सन्ति, अस्ति स्थित संति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हो गया लट लकार का प्रयोग। अनेक है, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि आसीत, यहाँ हो गया लंग लकार का प्रयोग। अत्र अनेकानि रमणीयानि संस्थानानि भविष्यन्ति, यहाँ हो गया लिट लकार का प्रयोग। अब तो बचा कौन सा है? तीसरे नंबर का है ना, स्थानानि वर्तन्ताम। ठीक है ना, तो वर्तन्ताम में किसका प्रयोग हो जाएगा? लोट लकार का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरि बैकुंठ में रहते हैं। तो हरि बैकुंठम वसना, रहना, ठहरना। तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया था? द्वितीय विभक्ति का। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा प्रयोग होगा? यहाँ देखिए, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में बैकुंठम। ठीक है ना, तो बैकुंठम अधिवसति।
यहां पर हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सह पत्रम लिखति, तो सह पत्रम लिखति का वाच्य परिवर्तन क्या हो जाएगा? तो सह का तृतीय विभक्ति में तेन हो जाएगा, पत्रम लिख्यते, तेन पत्रम लिख्यते। अगला क्वेश्चन है निम्नांकितेषु शुद्धम वाक्यम, इनमें से शुद्ध वाक्य को छांट करके लिखना है। तो सह ईश्वरम नमति, सह ईश्वरम नमति ऑप्शन नंबर ए। निम्न सुक्ते मूल रूप, जो सुक्ति दे रखी है उसका मूल रूप है इतम मनोहारी च दुर्लभम बचे, इतम मनोहारी च दुर्लभम बचे हो जाएगा। तो इतम मनोहारी च सुलभम, इसमें सुलभ दे रखा है, इसमें भी सुलभ दे रखा है, इसमें दुर्लभ, इतम अमनोहारी दे दिया है यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हितम मनोहारी च दुर्लभम बचे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बलि से पृथ्वी मांगता है, द्वयाच पच दंड रुद्र, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि याच शब्द के योग में याच, और याच का अर्थ होता है मांगना, है ना। तो याच के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बलि से पृथ्वी मांगता है, बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम कौशल, देखिए यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें क्रम में पूछा है और उसी क्वेश्चन में से सब पहला पूछ लिया। तो श्रवण भाषण पठन लेखन का पहला उसी का क्वेश्चन का है। तो प्रथम कौशल कौन सा हो जाएगा? श्रवण कौशल हो जाएगा, ठीक है ना। तो श्रवण हो गया। अगला क्वेश्चन है नाटक पाठ योजनायाम शिक्षक रंगमंच कार्य, देखो नाटक जो पाठ योजना होती है ना उसमें शिक्षक जो कार्य करते हैं वो अभिनय का कार्य करते हैं रंगमंच पर, ठीक है ना। और अभिज्ञान शकुंतला जो नाटक है ये, ठीक है ना, यह एक नाटक है, खंड और महाकाव्य नहीं है, ठीक है ना, एक नाटक काव्य है, ये कालिदास का लिखा हुआ है। कथा श्रवण अनावश्यकम अर्थते, जो कथा श्रवण है अनावश्यक है, देखिए यहां पर प्रयोग किया गया था पुस्तकस्य, देखिए यहां पर यह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्ग रहित, उपसर्ग से रहित कौन सा है? यहां पर अनुराग, अनुराग में अनु उपसर्ग है, ठीक है। विराग में वि उपसर्ग है और संलाप में सम उपसर्ग है, लेकिन पराग में कोई उपसर्ग नहीं है, पराग में उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण प्राचीनतम पद्धति मुख्य उद्देश्य अस्ति, संस्कृत शिक्षण जो प्राचीन विधि है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति परिचय, भारतीय संस्कृतियों का परिचय, स्वाध्याय प्रति छात्राणाम अभिरुचि और शुद्धोच्चारणम सामर्थ्यम। देखो यहाँ पर तीनों ही सही है, तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो और क्वेश्चन देखने के लिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।